है हमारी, जैसे फैमिली है, दोस्त शाम को पार्क जाते हैं, बच्चे घूमते फिरते हैं। शहर में आप भी रह के आई हैं, मैं भी रह के आया हूँ। मुझे तो याद नहीं पड़ा कि शहर में हम कितनी दफ़ा अपनी फैमिली को पार्क्स वगैरह लेके गए। यहाँ तो हम घर में नहीं होते, शाम में बच्चे फैमिली के साथ कुछ चले आते हैं, पार्क चले आते हैं, तो एक्सपेंस थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। और कराची में कोई इतनी साफ़ सुथरी जगह है नहीं और ना इतनी सेफ जगह है, तो मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ। बहरिया टाउन पूरा घूमा है और अभी खाना खा की सर्विस है हमारे लिए, बोनस होता है, हमारे इंक्रीमेंट लगते हैं हर साल, तो मतलब ये सब चीजें साथ हैं। और कितने सारे लोगों का घर का चूल्हा जल रहा है इसी से। बिल्कुल सही कही तो अल्लाह ताला ये चलता रहे और लोगों के कारोबार भी चलते रहे और हमारी जॉब। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। आप सब इस वीडियो का टैगलाइन ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि बहरिया टाउन बंद हो रहा है, इज इट ट्रू और नॉट। सो आप लोगों के जितने सवालात हैं, जो मुझे जो मैसेजेस आते हैं मेरे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कि क्या चल रहा है बहरिया टाउन की, क्या न्यूज़ है, क्या रेजिडेंट्स वहाँ पर खुश है या शट डाउन हो चुका है, जो भी चीज़ें हैं XYZ, आप लोगों के जो सवालात हैं मैं आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट सवालों के जवाब दूंगी। एंड ऑब्वियसली यू हैव टू वॉच कंप्लीटली दिस वीडियो सो यू कैन आप लोग अपने आराम से जवाब ले सकते हैं। और मैं यहाँ पर आज के दिन 14 अगस्त वाले दिन, बिकॉज आज इंडिपेंडेंस डे है और यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं, बिकॉज आई एम द रेजिडेंट्स। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ रेजिडेंट्स का ही इंटरव्यू लूंगी, रेजिडेंट्स के अलावा जो लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं बहरिया टाउन, उनसे भी पूछूंगी कि अगर इतना प्रॉब्लम है बहरिया टाउन का या बहरिया टाउन में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, सो आप लोग विजिट करने क्यों आते हैं। सो लेट्स गो एंड फाइंड आउट द आंसर्स। सो सबसे पहले आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि मैं रेजिडेंट से पूछूंगी, सो मेरे साथ मौजूद हैं सर, आपका नाम क्या है? मुजाहिद। सो मुजाहिद सर मौजूद हैं और वो यहाँ की रेजिडेंट्स हैं और ये बताते हैं कि वो यहाँ पर बिजनेस भी कर रहे हैं। सो आप बताएं कि आप बहरिया टाउन में कितने टाइम से रह रहे हैं और बिजनेस क्या कर रहे हैं? बहरिया में तकरीबन पिछले 5 साल से मेरे भाई बिजनेस कंस्ट्रक्शन का किया और मेरा साथ फूड का बिजनेस। सो आपका कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है? ये जो बात आजकल बहुत हवा में है कि बहरिया टाउन बंद हो रही है, सो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए ये वो सारी हवाई हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बहरिया इंशाल्लाह जो है जैसे बना है ये बहुत लंबा चलेगा और बाकी जो है ये सारी अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं। बिजनेस माशाल्लाह अच्छे चल रहे हैं। कंस्ट्रक्शन स्लो हुई है, वो थोड़े से मार्केट पूरे पाकिस्तान में इस वक्त रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का काम स्लो चल रहा है, तो बाकी हमारा उनका बहुत अच्छा चल रहा है। सही। और ये बताएं, जो आप मतलब देख रहे हैं कि जश्न आज़ादी का दिन है और अगर ऐसा होता तो इतनी आवाम आती, इसके बारे में आप क्या कहें कि आप बहरिया टाउन के रेजिडेंट्स के अलावा जो लोग यहाँ पर आए हैं, जो लोग उठा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए जो बहरिया में जो विजिटिंग पॉइंट बना हुआ है, ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी स्पेस है। आप अगर आप अभी मेरा आना हुआ है तो आप देखिए हाईवे पूरा ब्लॉक हुआ पड़ा है सिर्फ बहरिया में अंदर आने के लिए लोगों को। रेजिडेंट के अलावा बाकी जो कराची की यूनिट है जो यहाँ पे विजिट करने के लिए आई है, तो हम इस वक्त फ्लैग होल्ड कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल सही कहा आपने कि आप लोगों ने भी सुना कि बहरिया के रेजिडेंट्स के अलावा जो यहाँ की कराची की कम्युनिटी, कराची के जो लोग आते हैं, उनका कैसा रिस्पॉन्स है, तो आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या मैं आपके 5 मिनट्स ले सकती हूँ? जी दे सकती हूँ। सर क्या नाम है आपका? मुजम्मिल अब्बास। सर रेजिडेंट्स हैं आप बहरिया टाउन के? नहीं। अच्छा, तो सर आप मुझे बताएं कि ये जो आजकल हवा में एक बात है, शोशा है कि भाई बहरिया टाउन बंद हो रहा है, तो काफ़ी लोगों ने बताया कि बहरिया टाउन तो बंद नहीं हो रहा और आप कराची से ऑल द वे आए हैं घूमने के लिए। आज 14 अगस्त का दिन है, सो आप मुझे बताएं कि आपका क्या एक्सपीरियंस है बहरिया टाउन का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और कराची में कोई इतनी साफ़ सुथरी जगह है नहीं और ना इतनी सेफ जगह है, तो मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ। बहरिया टाउन पूरा घूमा है और अभी खाना खा रहे हैं, यहाँ पे डिनर कर रहे हैं। और मेरा ख्याल ये है कि बंद होने नहीं चाहिए। ऐसी सोसाइटी पूरे कराची में किसी के पास भी नहीं है। बहुत अच्छी, बहुत सिक्योर, बहुत सेफ सोसाइटी है। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। तो आप लोगों को अभी तक मैंने ये दिखाया कि रेजिडेंट्स के अलावा जो यहाँ पर विजिटर्स आते हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है बहरिया टाउन से रिलेटेड, जो कि अब तक अच्छा ही है। और अब मैं देने जा रही हूँ रेजिडेंट का इंटरव्यू। ये है जुनैन भाई और मैं चाहूँगी कि आप अपना तारुफ खुद करवाएं। जी, मेरा नाम जुनैन मोहम्मद जुनैन है और लास्ट 6 ईयर्स से हम बहरिया रेजिडेंट हैं।
सही। अब मुझे आप ये बताएं कि ये जो अफवाह है और बहुत ज़्यादा हवाओं में न्यूज़ में बातें हैं कि बहरिया टाउन बंद हो रहा है, काफ़ी लोगों का कहना है कि बंद नहीं हो रहा, काफ़ी लोगों का कहना है बंद हो रहा है। और सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आजकल सिचुएशन चल रही है पूरे पाकिस्तान की, बट लोगों को होता है कि यार बहरिया बहुत दूर है, बहुत महंगाई है, कैसे मैनेज करते हैं, क्या आप कहेंगे इसके बारे में? बहरिया के हवाले से मैं आपको बताऊं कि अब जैसे आप भी रेजिडेंट हैं, जी। मैं भी रेजिडेंट हूँ और भाई ये जो वीडियो बना रहे हैं ये भी रेजिडेंट है। जी। तो हमें तो अल्लाह का शुक्र है कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी हवाले से। उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं ये दे देता हूँ कि कल जिस तरह से आज़ादी यहाँ लोग पूरे पाकिस्तान से मनाने के लिए आए हुए थे, तो वो ऐसा लग रहा था जैसे बहरिया आज़ाद हुआ है और ये हर साल फ़र्ज़ है यहाँ पे आके आज़ादी मनाना। बिल्कुल। तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बहरिया के हालात और मामलात बुरे हैं, ठीक है, हम मानते हैं इसको, बट हमें एज अ रेजिडेंट कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे किसी भी हवाले से। लोग हमें कॉल करते हैं, आपकी लाइट आ रही है, सुना है, वो 1 घंटे के लिए लाइट जाती है तो पीछे से कॉल आना शुरू हो जाती है, सिटी से कॉल आना शुरू हो जाती है कि आपकी लाइट आ रही है। तो ऐसा लगता है जैसे हम कोई बहुत ही एक अमेरिका रह रहे हैं कि वहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम ना हो। और छोटी छोटी चीज़ें हैं, हर जगह पे होती हैं, तो वो जितने भी रेजिडेंट हैं उनको सबको हम लोगों को फेस करना चाहिए ये चीज़ों को। और एक्सपेंस के मुताबिक बताएं। एक्सपेंस के मुताबिक अगर कंपेयर Variable करें, है। अगर आप सिटी से कंपेयर करें तो शायद एक्सपेंस यहाँ का कम है। जो 2 चीज़ें हैं, एक तो जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनका रिमोटली वर्क है, वो उनके लिए बेस्ट है। और अगर जो लोग सिटी रहते हैं तो वहाँ से रोज़ाना का आना जाना उनको कम्यूट का बहुत ज़्यादा बड़ा मसला है, वो एक आपको प्रॉब्लम करेगा। अदरवाइज फ़िलहाल बहुत सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर अभी कम है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके। सो अब मैं आई हूँ मेरी अपनी फेवरेट साइमा बाजी के पास, जो कि बहरिया टाउन की रेजिडेंट भी है और एम्प्लॉय भी, क्योंकि हमने विजिटर्स का और रेजिडेंट्स का तो इंटरव्यू लिया ही है, लेकिन बहरिया टाउन की ऑफिशियल एम्प्लॉय का इंटरव्यू नहीं लिया है। सो मैं चाहती हूँ कि आप अपना तारुफ खुद करवाएं सबसे पहले। मेरा नाम साइमा कामरान है और मैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जॉब करती हूँ। 10 ईयर्स से जॉब कर रही हूँ यहाँ पर। तो मुझे तो बहुत अच्छा है कि मेरी जॉब के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। अच्छा, 10 ईयर्स से जॉब कर रही हैं और कितने साल से रह रही हैं? 5 ईयर्स से रह रही हूँ यहाँ पे मैं, और मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। रेजिडेंट्स के मुताबिक एक्सपीरियंस बताइएगा पहले। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा, ज़मीनी जन्नत है और घूमने की बहुत सारी जगहें हैं जिसमें आप फुली इंजॉय कर सकते हैं बच्चों के साथ। वैसे पार्क्स हैं, मुख्तलिफ मस्जिद्स हैं, बहुत सारी फैसिलिटेशन है। और मतलब ये कि जैसे कि लोग कहते हैं कि बहुत एक्सपेंसिव है, तो उसके बारे में बताएं आप। एक्सपेंसिव देखिए, वेरिएबल है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन ये कि आप जब इतनी सारी सहूलतें होंगी तो इतना तो होगा। और लेकिन ये कि सहूलतें बेशुमार हैं हर तरीके से, आप आराम से यहाँ रह सकते हैं, बैठ सकते हैं, खा पी सकते हैं, तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। और एज अ, जैसे आपने बताया, एज अ रेजिडेंट्स आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको हमेशा यहीं पर ही कंटिन्यू आमीन, रखे, आमीन। आमीन सु आमीन। अच्छा, जो एज अ आपका एम्प्लॉय है, आप इतने टाइम से 10 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है किसी कंपनी के साथ जुड़े रहना, तो आप मुझे ये बताएंगे 10 साल से आपका कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? 10 साल से मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा। मेरे बॉसेस जो हैं गुजर रहा है, अभी तक है, current employee, अभी तक माशाल्लाह। है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए अभी तक तो है, लेकिन अब जो है सारे आप देख रही हैं जो माहौल भी चल रहा है, तो अल्लाह भी आसानियां करे सब, मलिक साहब के साथ लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि देखिए सबके रोजगार चल रहे हैं, कितने सारे लोगों के लिए रोजगार हैं, आसानियां दी हुई हैं, हॉस्पिटल की सर्विस है हमारे लिए, बोनस होता है, हमारे इंक्रीमेंट लगते हैं हर साल, तो मतलब ये सब चीजें साथ हैं। और कितने सारे लोगों का घर का चूल्हा जल रहा है इसी बात से। बिल्कुल सही कही तो आपने। अल्लाह ताला ये चलता रहे और लोगों के कारोबार भी चलते रहे और हमारी जॉब्स भी चलती रहे। आमीन सुमा आमीन। तो अच्छा, ये इसलिए- जो आजकल एक जो मेरा मेन मकसद है इस वीडियो को बनाने का, लोगों तक एक पैगाम पहुंचाने का, कि जो आजकल ये है कि भाई बहरिया टाउन तो बंद हो रहा है, मलिक साहब बहरिया टाउन बंद कर देंगे, तो आप बताएं कि कितना, जैसे आप तो एम्प्लॉय भी हैं, ठीक है, रेजिडेंट भी 10 साल से हैं माशाल्लाह, तो आपको क्या लगता है कि बहरिया टाउन कभी बंद हो सकता है? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मैं तो नहीं चाहूंगी कि ना कहो, लेकिन कितने सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं इससे। बिल्कुल। रेजिडेंट जो देखिए, रहने वाले हम एम्प्लॉय तो हैं, लेकिन बाहर से जो लोग आए उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी यहाँ लगा दी है। बिल्कुल। तो हम नहीं चाहेंगे, अल्लाह ताला इसको शादो आबाद रखे हमेशा,
और मलिक साहब को भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। आमीन। थैंक यू सो मच। Welcome. सच अ पॉजिटिव पर्सन। Thank you so much. सो हमारे साथ नेक्स्ट यहाँ के रेजिडेंट हैं और बहुत पॉपुलर रेजिडेंट हैं। आप इनके हेयर्स को देख के और इनका फेस देख के पहचान गए होंगे। सो अनीक भाई, आप अपना तारुफ करवाइए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनीक है और ये इतनी सीरियस गुफ्तगू में मुझे इन्होंने इंटरव्यू का कहा है और अल्हम्दुलिल्लाह सब जो रेजिडेंट्स है वो हमें जानते ही हैं, तो उसकी तो मेरा ख्याल है कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और रेजिडेंट के अलावा भी रेजिडेंट्स के अलावा भी असल में सोशल ज़्यादा एक्टिविटीज़ में होते हैं, तो इसलिए हर बंदा हर पेशेंट में जानता ही है। और फिर हम इंटरटेनमेंट है, ग्रुप को एंगेज करने के लिए हम अपनी इंटरटेनमेंट करते रहते हैं, तो ना बिल्स के हवाले से और दूसरे हवाले से लोग परेशान ही होते हैं। अफवाह फैली हुई है बहरिया टाउन बंद हो गया, ठीक है, जैसे हम जेल में रह रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? खैर अफवाह लोग इन्होंने फैलाई हुई है और हम भी रेजिडेंट्स ही हैं, तो लोग हमें भी कहते हैं यार बंद हो गया, सुनते हैं सुना और वो फिर फॉरवर्ड करते हैं। बंद कुछ भी नहीं हुआ, कल आपने देखा कैसा बंद हुआ, मतलब सब चीज़ें खुली हुई थी, बल्कि रेजिडेंट्स अपने घर में बंद हो गए। हाँ। ये था बहरिया बंद नहीं हुआ, रश आपने क्राउड देखा था कल कितना था। बिल्कुल ऐसे और ही ये है। 14 अगस्त हो गया या न्यू ईयर हो गया, ईद के दिन हो गए, तो इसमें तो बहरिया अब वो भी इतनी सिक्योरिटी वो कैसे कंट्रोल करे, इतना क्राउड होता है, वो 2, 4, 6, 8 अगर गेट पे खड़े हों तो वो कैसे, और इस पॉलिसी को हम रोक भी नहीं सकते, अगर ज़्यादा वो कर लिया तो बहरिया खुद भी नहीं रोक सकता उनको अंदर एंटर होने के लिए, तो नहीं कह सकता कि भाई आप नहीं जाओ। तो बस बंद तो नहीं हुआ, खैर सब कुछ चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बिजली आ रही है, पानी आ रहा है, गैस आ रही है, तो बंद तो किसी हवाले से नहीं हुआ। बस वो अब बहरिया की अपनी जंग है जो वो चल रही है, वो चलती रहेगी। बाइक वाले बहुत कल से घूम रहे हैं अभी तक गए नहीं है। सही। अच्छा मुझे ये बताएं, कैसे किस तरह से लोग जो ये कह रहे होते हैं कि भाई बहुत एक्सपेंसिव होगा बहरिया, और होता भी है, मेरा खुद का बहुत ज़्यादा सिटी आना जाना रहता है, तो बेरेबल किस तरह से है? एक्सपेंस थोड़ा सा ज़्यादा कह सकते हैं शहर से, लेकिन आपको सहूलत भी तो हर चीज़ की है। आपकी 1 मिनट के लिए लाइट बंद नहीं हो रही, पानी नहीं आ रहा, पानी का मसला नहीं है, तो एक्सपेंस है थोड़ा बहुत, लेकिन अब और सहूलतें क्या क्या हैं? लाइफ स्टाइल भी तो है ना। आप शहर में फिर आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर देखें और फिर कोई चीज़ की परेशानी नहीं है। हमारी जैसे फैमिली है, रोज शाम को पार्क जाते हैं, बच्चे घूमते फिरते हैं। शहर में आप भी रह के आई हैं, मैं भी रह के आया हूँ, मुझे तो याद नहीं पड़ा कि शहर में हम कितनी दफ़ा अपनी फैमिली को पार्क्स वगैरह लेके गए। यहाँ तो हम घर में नहीं होते, शाम में बच्चे फैमिली के साथ कुछ चले जाते हैं, पार्क चले जाते हैं। तो एक्सपेंस थोड़ा सा, लाइफ स्टाइल महंगा, लेकिन आपको सहूलत भी तो हर चीज़ की दे रहा है ना, बहरिया प्रोवाइड कर रहा है। एंड सिक्योरिटी के मामला थोड़े से लूज है। अब वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह, जैसे हम आए थे शिफ्ट हुए थे तो बहुत अच्छी सिक्योरिटी थी, विजिलेंस खड़ी होती थी, फॉर्चूनर उनकी थीम पार्क के पास। अब नहीं है, अब वो थोड़े नैब के इशूज चल रहे हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ हो जाएगा। वैसे कोई ऐसा नहीं है कि अब हम यहाँ बैठे हुए हैं कोई स्नैचिंग हो जाए या कोई और इशू हो जाए। बाहर से लोग, इतना क्राउड आता है, बाहर से अगर कोई स्नैच करके चला गया, अब वो एक शहर में तो कितनी वारदातें होती हैं एक दिन में, कितनी वहाँ तो मतलब जाने चली जाती हैं। बिल्कुल। तो अब यह हर इस चीज को तो नहीं रोक सकते, बहरिया खुद भी इस चीज को इतना कंट्रोल नहीं कर सकता। इतने क्राउड में कोई आके लूट के चला गया, उस पर बेहतर है तो रेजिडेंट तो निकलता ही नहीं है, न्यू ईयर पे भी नहीं निकलता, 14 अगस्त पे भी नहीं निकलता बाहर। बिल्कुल सही बात है। लेकिन थोड़ी सी सिक्योरिटी उनको थोड़े, और कल बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ था, लेकिन फिर भी वो भी उनकी सिक्योरिटी से भी बस से बाहर था, इतना क्राउड तो कैसे, क्राउड बहुत ज्यादा था, नो डाउट। फिर भी मरी हिल पोए हमने एक वीडियो बनाई थी, जब हम गए तो सिक्योरिटी खुद खड़ी हुई थी, और जो बड़े बड़े बाजे थे उन्होंने खुद ले लिए, हाथ से ले लिए, और सिक्योरिटी ने उनको मतलब फैमिली एरिया कर दिया। बाकी जगहों पे भी नहीं हुए मामला, लेकिन अब इतना क्राउड कैसे कंट्रोल हो सकता है, गेटेड कम्युनिटी में इतना मुश्किल है। अच्छा, जो ये अफवाहें फैलाते हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे? अफवाहें तो बस इनका काम है, जो रहता नहीं है, जिसका कुछ है नहीं, बिल्कुल, तो वही सुन के ज्यादा उसको फॉरवर्ड करता है। लेकिन हम तो यहाँ 6 साल से रह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी चीज की परेशानी नहीं है ऐसे, तो कोई वो नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेलकम। सो अब मैं आई हूँ एक बहुत ही प्यारी सी लड़की के पास, जो कि आप देख सकते हैं, और हम इनसे पूछेंगे इनका पूरा तारुफ। आप अपना पूरा तारुफ बताएं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रबिया इमरान। मैं बहरिया टाउन में 3 to 4 ईयर्स से रह रही हूँ यहाँ पे माशाल्लाह से। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है एज अ रेजिडेंट? एक्सपीरियंस हैज़ बिन क्वाइट वंडरफुल माशाल्लाह। यहाँ पे सब इतना चिल माहौल है ना कि हम लोग शाम पे हम लोग सब बाहर जाके बैठते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब सारी लेडीज़ वहाँ होती हैं, हम लोग बैठ जाते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं, तो बहुत औसम माहौल है यहाँ का। एनवायरनमेंट इज़ सुपर फ्रेंडली, कभी किसी चीज़ की ना परेशानी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है।
ना लाइट का इशू, ना पानी का इशू, एवरीथिंग हैज़ बीन सो वंडरफुल और लिटरली बाहर वाली वाइब्स आती हैं। माशाल्लाह ग्रेट। अल्लाह ताला ऐसे ही एक्सपीरियंस बनाए रखे। आमीन। अच्छा, मुझे एक और चीज़ आप ये बताएं कि आजकल जो एक हवा फैली हुई है कि बहरिया टाउन बंद हो रहा है और आप लोग कैसे, इनफैक्ट जो इतने हमें क्वेश्चंस आपको भी डेफिनेटली लोग पूछते होंगे कि भाई आप इतना आना जाना सिटी कैसे कर लेते हैं या वेरिएबल है, एक्सपेंस कैसे हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपका क्या कहना है व्यूवर्स को? भाई एक्सपेंस का ये है कि आपके जो लाइफस्टाइल है उस हिसाब से यहाँ पे आपको सब कुछ चीज़ अवेलेबल है। यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी। मतलब अगर आपका लाइफस्टाइल कम में है तो आप उसमें भी आपको सब कुछ मिल जाएगा, हाई में है तो आपको उसमें भी सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, खाने पीने की जगह है, अपना इम्तियाज़ यहाँ पे बना हुआ है, तो एवरीथिंग इज लाइक विद इन रीच। बाकी अगर सिटी से काम से आपको जाना है तो आपके पास अपने भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे हमारी बसेस चलने लगी हैं, बाकी अपने किसी से भी आप आराम से यहाँ से ट्रैवलिंग कर सकते हैं। कारपूलिंग वाला कारपूलिंग का तो ग्रुप्स बने हुए हैं, बहुत इजी है। बहुत और जो convenient है। बहरिया टाउन बंद हो रहा है जो लोग कह रहे हैं उसके बारे में क्या ख्याल है? उसके लिए मैं कहती हूँ बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए कि बहरिया टाउन हमारे लिए इतनी ज़बरदस्त कम्युनिटी बनी हुई है कि ये हमारे लिए एक सेफ स्पेस बना हुआ है। बिल्कुल, वो कहते हैं एक स्पेस में आपको सब कुछ चीज़ें मिल रही हैं, सब कुछ मिल रहा है, तो आप बाहर क्यों जाएंगे, वो चीज़ क्लोज क्यों करेंगे? बिल्कुल। और अगर बंद हो रहा होता है, एक नॉर्मल सी बात है, तो इतनी जो आवाम 14 अगस्त के दिन आई है, इतना ज्यादा, इसके बारे में आप बताएं कि लाइक रेजिडेंट्स का निकलना बाहर मुश्किल हो जाता है कि इतनी ज्यादा आवाम आ चुकी है। इतनी आवाम आई भी होती है यहाँ पे 14 को तो फुल मतलब हर जगह चौक हुई भी होती है, यहाँ नहीं निकल सकते क्योंकि यहाँ पे एंजॉयमेंट बहुत है, एक्टिविटी बहुत है। यहाँ पे डांसिंग फाउंटेन है अपना, आपने देखा है, आईफिल टावर बना हुआ है। बिल्कुल ऐसी अनलिमिटेड आपके पास यहाँ पे चीज़ें हैं करने के लिए और ये चीज़ आई डोंट थिंक बहरिया को कभी बंद करना चाहिए। यहाँ पे और एक्टिविटीज़ आ रही हैं और फिर अपना वो फेस्टिवल लगता है फार्म फ्रूट वाले जो लगते हैं, अमेजिंग। मतलब वहाँ पे आप लोग आएँ, ट्राई करें, एंजॉय करें। यहाँ पे वो एक्टिविटीज़ हैं जो आप कराची में कर सकते हैं, बट वहाँ पे आपको ना ट्रैफिक रश सब कुछ मिलता है, पोल्यूशन सब कुछ मिलता है। यहाँ पे आप इजीली सब कुछ आप कर सकते हैं विदाउट ट्रैफिक, विदाउट रश, जिसकी हमें सबको टेंशन होती है। ये अफवाहें फैलाते हैं बहरिया से रिलेटेड, जो ग्रजेस रखते हैं, पर्सनल हो जाते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? उनको मैं बस यही कहना चाहूंगी कि रिलैक्स, काम डाउन, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सब अमन है, सब पीसफुल है। यहाँ पे एक दफा आके देखें, एक दफा सुकून है, बहुत सुकून बिल्कुल है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट वाज रियली नाइस टू मीट यू। सो आप सब लोगों ने बहरिया टाउन के रेजिडेंट्स, विजिटर्स, एम्प्लॉयज सब से एक ही बात सुनी कि बहरिया टाउन बंद नहीं हो रहा। एंड सीरियसली गाइस, जो लोग ये बात सोचते हैं और जो ये अफवाह फैलाते हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया पर कमेंट्स आते हैं मुझे, और इनफैक्ट जिस तरह से आप लोग दूसरे चैनल्स पर भी कमेंट्स लिखते हैं और आपस में यही बात कर रहे होते हैं कि क्या बहरिया के क्या हालात हैं, क्वेश्चन मार्क आप सबके जहनों में होता है कि क्या चीज़ें बहरिया टाउन में चल रही हैं। सो दिस इज़ द न्यूज़ दैट बहरिया टाउन इज़ नॉट गोइंग टू शट डाउन एंड इंशाल्लाह ये कभी भी नहीं होगा। एंड जो भी सिचुएशंस है वो पूरे पाकिस्तान की है और इंशाल्लाह जिस तरह हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआ करते हैं, इसी तरह हम बहरिया टाउन की तरक्की के लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बहरिया टाउन को बेहद तरक्की दे। बहरिया टाउन की जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, इवन जो विजिटर्स भी इतना लुत्फ उठाते हैं यहाँ से, और जो सुकून में हम रेजिडेंट्स रह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद 7 साल से बहरिया टाउन में रह रही हूँ और मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की भी वीडियो में बात करूँ तो लिटरली गाइस अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है, मेरी फैमिली का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। और इसके अलावा जितने लोगों ने आप लोगों को मैंने बेशक यहाँ पे 5-6 लोगों ने इस वीडियो में बात की हो, बट स्टिल आप सभी लोग हैं जो बहरिया टाउन विजिट करते हैं, आते हैं, हर वीकेंड पर आते हैं और हर वीकेंड पे काफ़ी फैसिलिटीज से फ़ायदा भी उठाते हैं। सो प्लीज़ गलत न्यूज़ ना फैलाएं। एंड मलिक साहब के साथ उनके जो भी अप एंड डाउन हैं बुरे वक्त में, हम सारे रेजिडेंट्स, उनके एम्प्लॉयज़, उनके जितने भी यहाँ पर उनकी पूरी फैमिली, ये भी ऑल आर बहरियंस फैमिली। सो हम सब आपके साथ मलिक साहब खड़े हैं और इंशाल्लाह एवरीथिंग विल गोइंग टू स्मूथ सून इंशाल्लाह ताला। एंड प्लीज एवरीवन डू शेयर दिस वीडियो, जितना हो सके स्प्रेड दिस पॉजिटिव मैसेज और पॉजिटिविटी फैलाएं, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हिट द बेल आइकन। एंड या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।